ये मेरा फेवरेट बुक है, मेरा पासपोर्ट बुक। ग्रोइंग अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली, हैविंग अ पासपोर्ट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट कि भाई पासपोर्ट बन गया है। पापा ने बनवा दिया था जब मैं स्कूल खत्म कर रहा था अपनी, एज एन आईडी प्रूफ कि चलो पासपोर्ट रहेगा तो कहीं पे भी आईडी प्रूफ इजीली यूज हो जाएगा। उसके बाद ये पहली बुकलेट जो है वो 10 साल तक एम्प्टी ही रही, उसमें कुछ नहीं स्टैंप लगा, क्योंकि इमेजिनिंग एक वीजा लगा के स्टैंप लगा के फॉरेन कंट्री में प्लेन में बैठ के जाना वॉज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर अस उस टाइम पर। लोकली वी कुड स्टिल ट्रैवल, थोड़ा बहुत हम ट्रैवल करते थे, बट इंटरनेशनल ट्रैवल वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। हालांकि बहुत मन रहता था, एक ड्रीम था, बट कभी ये नहीं लगा कि क्या इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाएंगे। एंड देन लाइफ चेंज। 2011 नवंबर यानी कि 2012 जनवरी में रिजल्ट्स आए, बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जॉइन माय फर्स्ट जॉब इन केपीएमजी बिग फोर स्टैट्यूटरी ऑडिट। वहां पर भी फॉरेन ट्रैवल का कोई सीन नहीं था। अगेन नेवर इवन थॉट दैट ट्रैवल करने को मिलेगा। देखता था मैं काफी सारे सीएस मेरे फेसबुक पे जो ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज जा रहे हैं, बट अपने को लगता था अपने से तो शायद नहीं होगा। एंड बीइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली, खुद के पैसों से जाने का थॉट वाज अगेन नॉट दैट, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्पेंड 80,000 1 लाख रुपीज उस टाइम पे, 1.5 लाख रुपीज टू गो ऑन अ फॉरेन ट्रिप, तो वो भी नहीं होने वाला था। एंड ना ही अपने पास कोई घर में बहुत ज्यादा अनाप शनाप पैसे थे या बिजनेस था। इवन माई फादर इज इन जॉब, तो ऐसा भी नहीं था कि हाँ हमारे पास पैसा है तो मैं क्या करता हूँ, चार्टेड अकाउंटेंसी तो करते रहूंगा लेकिन साथ में ट्रैवलर भी बन जाता हूँ। बट लाइफ हैड सम अदर प्लान्स। एंड टुडे अगर आप इंस्टाग्राम पेज देखो, मेरा 2,83,000 फॉलोअर्स है। सोल ट्रैवलिंग पेज है वो, अरिहंत वैद ऑफिशियल। एंड इवन ऑन यूट्यूब आई हैव अ चैनल ट्रैवल विद एबी, जहां पर 94,500 सब्सक्राइबर्स है अभी। एंड आई नो आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है, मुझे डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर आपकी तरह घूमना है, आपकी तरह ट्रैवल करना है, आपकी तरह जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए तो बता दो सर कैसे, हाउ कैन वी डू इट। तो इस छोटे से वीडियो में मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करता हूं एंड हाउ आई वाज एबल टू अचीव इट, वो आपको बताता हूं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सुनना समझना, एंड देन यू इम्प्लीमेंट इट विल टेक टाइम बट यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। फर्स्ट जॉब 1 साल, वन लिटिल मोर देन 1 ईयर किया मैंने केपीएमजी बैंगलोर में। ओवर देयर आई डिड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी, स्टैट्यूटरी ऑडिट था तो इंडिया में ही था। उसके बाद आई मूव टू रिस्क एडवाइजरी इन हैदराबाद, अर्नस्ट एंड यंग, यहाँ पर जो बिग फोर है वहां पर रिस्क एडवाइजरी में मैंने मूव किया। एंड वहां पर इन द फर्स्ट 6 months ऑफ ज्वाइनिंग आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गॉट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अब्रॉड जाने का। मतलब आई हैड नो क्लू कि मैं जाऊंगा या मुझे कोई नॉमिनेट करेगा। ऑल ऑफ अ सडन एक फोन आया कि अरिहंत 2 महीने बाद यू हैव टू ट्रैवल ऑन दिस लोकेशन फॉर दिस क्लाइंट, आर यू ओके। मैं मन में सोच रहा हूँ आर यू ओके, बताओ बैंड बाजा लेकर कहाँ पहुंचना है, वेरी मच ओके। पासपोर्ट है ना तेरे पास? मैं बोला हाँ सर पासपोर्ट तो बना के रखा है। उस टाइम तक सेकंड पासपोर्ट आ गया था क्योंकि फर्स्ट एक्सपायर हो गया था, तो सेकंड वाला लेकर आया। तो भगवान भी क्या है, जब देते हैं कभी कभी तो टचवुड छप्पर फाड़ के दे देते हैं। फर्स्ट ट्रिप था यूरोप, साउथ एशियन कंट्रीज नहीं, साउथ ईस्ट एशिया आसपास 2 घंटे की फ्लाइट में बैठ के जाना नहीं, सीधा जर्मनी एंड बेल्जियम, दैट टू फॉर सम 20-25 डेज, पूरे बिजनेस मीटिंग्स करने एंड ऑल ऑफ दैट आई हैड टू डू। मतलब दैट वाज लाइक अ मिरेकल, अ ड्रीम कम ट्रू, दैट वाज माय फर्स्ट लकी ब्रेक। तो उसमें क्या हुआ, आई वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ एयरलाइंस एंड एयरप्लेन्स, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग एयर कैरियर्स। एंड माई फर्स्ट ट्रिप वॉज इन एतिहाद एयरलाइंस, ब्यूटिफुल। यहाँ से अबू धाबी गए, हैदराबाद से अबू धाबी से वी वेंट टू जर्मनी। बीच में जब अबू धाबी आया ना तो वहां पर बुफे लगा हुआ था सब प्लेन्स का, क्योंकि इट्स अ हब। वहां पर अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग एयरलाइंस, बोइंग 747 है, A380 है। पहली बार जिंदगी में मैंने पैसेंजर A380 देखी। मैं तो पागल हो गया कि भाई साहब मेरा तो लाइफ का ड्रीम ट्रू हो गया। मतलब आई वॉज अमॉन्ग्स्ट द थिंग्स दैट आई लव द मोस्ट। पहली बार एक डबल इंजन यानी कि 4 इंजन जेट में मैं बैठ कर गया हूं। इट वॉज माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, ठीक है। नाउ ओवर देयर, so now here is a first lesson for all of you. How did I get that opportunity? Hard work करके, obviously I was doing well, my communication skills were very good, my clarity of thought was very good. जब when I joined EY and I was able to convince my managers कि जो भी काम कर रहा हूँ मैं अच्छे से कर रहा हूँ, एंड तब मैनेजर्स को लगा होगा ठीक है एक फ्रेशर चाहिए अपने को, यंग बंदा है जो जा सके, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छा लॉजिक है, अच्छा टेक्निकल स्किल्स है, ही इज पंक्चुअल, ही इज ही इज डूइंग हिज वर्क ऑन टाइम, प्रोफेशनल है, तो मे बी वी कैन ट्राई हिम आउट। द फर्स्ट वन इज ऑलवेज अ ट्रायल, क्योंकि उनको भी नहीं पता मैं कैसा वहां पर परफॉर्म करूंगा, मुझे भी नहीं पता। वहां पर गया,
काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती थी मुझे ऑडिट में। जो ऑडिट वो बोल रहा है मेरा मैनेजर, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, एक एक बार तो रोना आ रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है, मेरे को पता नहीं। फिर मैंने मैनेजर को बोला, देखो साहब ऐसा है, आप मेरे को समझा दो क्या करना है, आई विल डू इट, दैट आई प्रॉमिस, बट यू विल हैव टू टीच मी वंस। माय मैनेजर वॉज पेशेंट इनफ कि हाँ ठीक है, चलो बैठ के रात में 12 बजे 1 बजे बैठ के वो मेरे को समझा रहे हैं वहाँ पर फॉरेन कंट्री में कि कल तेरे को ये 10 चीज़ें करनी है, 15 चीज़ें करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। आई वॉज एबल टू डू इट। क्लोजिंग मीटिंग वोटिंग मीटिंग सब हो गया ठीक, एंड यू नो वी केम बैक एंड एवरीथिंग वाज फाइन। वो दिन है और आज का दिन है। आई ट्रैवल्ड इंडिया मिला के 26 कंट्रीज, उसमें से शायद 20-22 कंट्रीज काम के लिए ही गया हूँ, 4-5 कंट्री हम खुद के पैसों से भी गए हैं या खुद के लीजर के लिए भी गया हूँ मैं, जैसे अभी रिसेंटली थाईलैंड जाके आया। बट नाउ कम्स दिस स्केलिंग पार्ट। सो आफ्टर दैट आई केप्ट ऑन गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉरेन कंट्रीज जाने का। उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, उस टाइम में कोई वीडियोस नहीं बनाता था। इट वाज मोर फॉर वर्क दैट आई वाज गोइंग, एंड वो अपॉर्चुनिटी मिलती गई एंड एक्सपोजर बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। सेवरल टाइम्स आई वेंट टू यूरोप। इनफैक्ट जो सेकेंड वाली बुकलेट है वो ऑलरेडी पूरी खत्म हो चुकी है, इट्स कंप्लीटली स्टैम्प्ड। थर्ड बुकलेट भी आ चुकी है जिस पर भी थाईलैंड का पहला ठप्पा लग गया है। तो ऑफिस में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आई कैपिटलाइज्ड ऑन इट, एंड फिर मल्टीपल टाइम्स मिलते गई। उसके बाद अर्नस्ट एंड यंग मैंने छोड़ा, एंड देन आई सर्च फॉर एन इंडस्ट्री जहाँ एमएनसी है, यानी कि काफ़ी सारी कंट्रीज में उसके ऑफिसेज है। हैदराबाद में रहे बिकॉज आई हैड टू लिव इन हैदराबाद, आई वुडेंट वांट टू मूव आउट ऑफ हियर बिकॉज माय पेरेंट्स आर हियर। हैदराबाद में रहे जिसका ऑडिट डिपार्टमेंट या फिर कंट्रोल्स एंड कंप्लायंसेस डिपार्टमेंट है, एंड जिसका ट्रैवल रहता है। सो नाउअडेज इफ यू सी ऑन लिंक्डइन, इफ यू सी ऑन फेसबुक, अगर आपके कोई कनेक्शंस है, आपके कोई दोस्त है, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये इस कंपनी में है, इसमें ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है। ईवाई से मेरे काफ़ी कलीग्स दूसरे कंपनीज में जाते रहते हैं जॉब करने के लिए, तो उनसे मैंने पूछा कि कौन सी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी जहां पर मैं जा सकूं और ऐसी अपॉर्चुनिटी आगे मिल सके। ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा और बोलेगा आर्यन चलो प्लेन में बैठ के जाऊं, दैट माइट नॉट हैपन, बट वेयर देयर इज अ स्कोप, एंड दैट इज व्हेन आई जॉइंड माय करंट ऑर्गेनाइजेशन। एक फार्मा कंपनी है, वहां पर मैंने ज्वाइन किया, एंड वहां पर अगेन आई वाज इन अ स्पेसिफिक रोल जहां पर मुझे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली ट्रैवल करने की। अब ट्रैवलिंग तो मैं कर रहा था, ऑफिस के काम से व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, बट देन at least that experience was getting added, and it was very important जो आपकी communication skill थी। I think technical knowledge after a point, technical knowledge takes a back seat, and जो आपकी communication skills है, आप जो बात करते हो, आप जो professionally connect कर पाते हो दूसरे आपके स्टेक होल्डर से, क्लाइंट से या फिर आपके कलीग से, that is extremely important for you to grow in your career and if you want to travel from your organization into international locations, because कोई भी कंपनी ऐसे बंदे को नहीं भेजेगी या बंदी को नहीं भेजेगी जो बात नहीं कर पा रहा है, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जो वर्क नहीं कर पा रहा है उनके साथ। एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट एक्सेंट्स कम्स विद एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है ठीक है आप थोड़ी इंग्लिश मूवीज देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा एक्सेंट, आप इंग्लिश बात करोगे, वीडियो देखोगे तो समझ में आने लगेगा, बट जब असली में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है उनकी भाषा में, उनके एक्सेंट के साथ, इंग्लिश में बट उनके एक्सेंट के साथ, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता। सो हाउ डू यू पोलाइटली आस्क देम कैन यू प्लीज रिपीट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ दैट मैटर्स। वेरी सॉफ्टली यू हैव टू पुट अक्रॉस द कल्चरल बैरियर जो है उनको ब्रेक करना रहता है, जो रीजनल बैरियर्स है उनको ब्रेक करना रहता है, एंड दैट स्किल आई केप्ट ऑन लर्निंग। आई वॉज फोकस्ड कि लेट मी ऑब्जर्व क्या चीज कैसे होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है, एंड लेट मी पिक इट अप, ताकि कभी किसी से कंप्लेन ना आए। तारीफ नहीं कर रहा है कोई, नो प्रॉब्लम, मत करो तारीफ, लेकिन कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, बिकॉज कंप्लेन आते ही देन एवरीथिंग बिकम्स रेड। तो अभी काफी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करें। मेरा एक कोर्स है मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसको एनरोल करके देख रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं, वेरी वेरी इकोनॉमिकल, हार्डली एनी कॉस्ट। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आई हैव कैप्चर्ड इन दैट कोर्स, नीचे लिंक छोड़ रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट में, प्लीज गो देयर, प्लीज इन्वेस्ट दैट मच इन योरसेल्फ बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ना ही मैं ये कोर्स बनाता, ना ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा होता कि आप लोग भी इसको ट्राई करें, बट इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन योर लॉन्ग रन, एंड the 2 or 3 years that you will spend in that course, unlimited views है, आप कितनी बार भी उसको देख सकते हो, कभी तक देख सकते हो, no end date, fully valid, all of that is completely taken care of। तो आपको क्या वो स्टेप पे मदद करते रहेगी, कॉन्फिडेंस बूस्टर में आपको टेक्निक, स्किल्स, कैपेबिलिटीज कैसे डेवलप करनी है वो बताते रहेगी। तो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड चेक इट आउट। अब आता है द ट्रांजिशन टू ट्रैवल। I don't call myself an influencer. I find influencer is a very negative word. I am not here to influence anybody, but I am here to create experiences for you guys, जिससे कि जो ट्रैवलर्स है वो समझ सके, देख सके, इंफॉर्मेशन ले सके और अपनी ट्रैवल प्लान कर सके। उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? वेल,
इंस्टाग्राम पे आई वॉज वेरी वेरी इनएक्टिव लास्ट ईयर तक। ट्रैवल विद एबी चैनल था 3-4 सालों से, बट उस पर भी बहुत रेगुलर नहीं था मैं। बट इंस्टाग्राम पे तो आई वॉज टोटली इनएक्टिव। लेकिन लास्ट ईयर केरला ट्रिप में गया और वहां पर 1-2 रील्स मैंने बनाए एंड दोज वेंट वायरल। नाउ सी, द थिंग अबाउट गेटिंग वायरल फॉर वन रील इज, एक बार आप वायरल हो जाओगे, उससे आपको 10-20 हजार फॉलोअर्स मिल जाएंगे, बट आप उसको कंटिन्यू कैसे रखते हो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द कंटिन्यूटी ऑफ योर वायरलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कि आज 15 मिलियन 16 मिलियन व्यूज आ गए अगर एक रील पे, तो कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी रील्स पे 1000 व्यूज 2000 व्यूज आ रहे हैं। हाउ डू यू कीप एंगेजिंग योर ऑडियंस? लर्न फ्रॉम व्हाट यू हैव डन गुड एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। तो वैसे ही मैंने कंटिन्यूसली रेगुलरली रील्स डालते गया। फिर एक और आया जो 11 मिलियन, दैट वेंट वायरल, रीच्ड 1 लाख प्लस। सो समवेयर इट वाज लक प्लस कंटेंट आल्सो जो गॉट मी टू 1 लाख प्लस। एंड देन उसके बाद इट हैज बीन कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। उसके बाद आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया एंड रिसेंटली अभी थाईलैंड गया हूं फॉर माय फर्स्ट प्रॉपर इंस्टाग्रामिंग ट्रिप जो मैंने ली है। जो पिछले फॉरेन ट्रिप्स थे, एज आई टोल्ड यू, आई वाज नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम सो मच। यूट्यूब पर भी बहुत कम व्लॉग्स डालता था मैं, बट अब थाईलैंड गया मैं इंस्टाग्रामिंग करने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए, एंड अभी और प्लान्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल भी जाने के लिए। बट आई कीप पुटिंग वीडियोज लोकली जो है इंडिया के है अराउंड डिफरेंट प्लेसेस। आई गो देयर, आई इन्वेस्ट मनी। अब लोगों को लगेगा सर के पास तो बहुत पैसा होगा, अनलिमिटेड पैसा होगा, कितनी छुट्टियां मिल रही है सर आपको ऑफिस से, कौन सी ऑफिस में काम करते हो बताओ। ऑल ऑफ दिस इज अ मिथ माय डियर फ्रेंड्स। वो 60 सेकंड की रील देखकर आप अज्यूम कर रहे हो कि मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, मुझे बहुत छुट्टियां मिल रही है, या मेरे पास तो अनाप शनाप पैसा ऑलरेडी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। द सैलरी आई गेट, आई प्लान इट इन सच अ वे कि पहले इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद जो खर्चे हैं उसको कवर करें, एंड उसके बाद जो थोड़ा सा बच जाता है उसमें से कैसे बजट ट्रैवल कर सकें। मेजॉरिटी ऑफ माई ट्रैवल्स आर बजट ट्रैवल्स। यहां से मैं ट्रेन लेकर कहीं जाता हूं, फिर वहां पर गवर्नमेंट की बसेस में मैं ट्रैवल करता हूं, 2 टियर सिटिंग में ट्रैवल करता हूं मैं, जनरल बोगीज में ट्रैवल करता हूं, सो दैट आई कैन सेव ऑन एवरी 100 रुपीज और 500 रुपीज दैट आई कैन सेव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बाय गॉड्स ग्रेस अभी ऐसा सिचुएशन है कि आई कैन टेक एसी 2 टियर और 3 टियर वेर एवर आई गो, बट आई ट्राई टू रिड्यूस इट, स्पेशली फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की अगर जर्नी है तो गवर्नमेंट की बस ले लिया, 2 टायर सीटर ले लिया, टिकट्स इजीली मिल जाती है, सस्ती पड़ जाती है। बजट प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पैसा है। छुट्टियां कैसे मिल रही है सर? भाई साहब, आपको भी उतनी ही छुट्टियां मिलती है। हर कंपनी आपको 20 से 25 छुट्टियां देती है। इफ यू मर्ज इट विथ योर सैटरडेज एंड संडेज, देन यू कैन मेक 1 डे का 3 डेज हॉलीडेज। लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो आपने एक और दिन छुट्टी लेकर 4-5 दिन कर लिए। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक। सर आपको रात में टाइम कहां से मिलता है एडिट करने के लिए वीडियोस? आई एडिट माई ओन वीडियोस। टाइम कहां से मिलता है भैया? सबके पास टाइम है। सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे 8 बजे तक एडिट करो, रात में 8 बजे ऑफिस से आने के बाद 10 बजे तक एडिट करो। हु इज स्टॉपिंग यू? ना ये सर 10 बजे के बाद तुमको टीवी देखना है। मैंने पिछले 4-5 साल में शायद ऑन एन एवरेज डेली टीवी शायद मैं 10 या 15 मिनट देखता हूँ, दैट्स इट। कभी कभी मूवीज देख लेता हूँ टीवी पे, बट देर आर मेनी डेज वेयर आई डोंट इवन स्विच ऑन द टीवी। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई ट्राई नॉट टू डू एनीथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्रोडक्टिव। लेट के मैं चिट चैट कर रहा हूँ दोस्तों से, एसएमएस कर रहा हूँ, आई डू दैट वेरी लेस। उससे टाइम मिलता है, तो टाइम है, ढूंढोगे तो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इट्स ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जब मैं ट्रैवल करता हूं तो एक ही बार में आई एम कवरिंग 3-4 प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार जाकर फिर आया, फिर दूसरी जगह जाकर आया। तो अगर आप, मेरा अभी थाईलैंड का जैसे चल रहा है मेरा, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 वीक्स सिंस आई हैव बीन टू थाईलैंड एंड आई एम स्टिल पोस्टिंग इट। 9 से 10 रील मैंने वहां पर बना लिया, कंटेंट पहले से सोचकर वहां पे गया, बनाया, एंड देन नाउ आई हैव कम बैक एंड आई एम पोस्टिंग इट कंटिन्यूसली। लेकिन लोगों को लग रहा है अरे आप अभी तक थाईलैंड में हो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते थाईलैंड में। नहीं बाबा, 1 हफ्ते के लिए गया, वीडियोस रिकॉर्ड किए, कॉन्सेप्ट दिमाग में था, आके अब आई एम पुटिंग इट इनटू एक्शन। आई न्यू कि 3 से 4 हफ्ते का कंटेंट लेके आना है वहां से, तो उसी तरह से प्लान किया, उसी तरह से नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। दैट इज हाउ यू कैन प्रोसीड। आई एम नॉट सेइंग कि अभी बहुत बड़े ट्रैवल ब्लॉगर बन गए हैं, नहीं। आई मीन देयर आर मेनी पीपल हु डू इवन बेटर। आई एम नॉट एबल टू फोकस फुल्ली ऑन एडिटिंग येट, थोड़ा मेक शिफ्ट एडिटिंग कर रहा हूं मैं, काम चला। बट देर आर पीपल हु एडिट इट वेरी वेल। वो थोड़ा मेरे को अपने आप को अपस्किल करना है, गेम मेरा अप करना है। Many things that I will continuously learn and I will continuously keep doing. But this is my whole journey of how एक middle class family chartered accountant travel for office and then travel for vlogging की पूरी जर्नी हुई है मेरी कंप्लीट। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि आई लव दोज पीपल हु रीच टिल द एंड ऑफ अ वीडियो, बिकॉज दैट शोज योर सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक। चाहे आप 50 लोग ही पहुंचे हो, बट दिस 50 पीपल
I know will have a very positive impact about this video and what I have shared over here. तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताना एंड लाइक कर देना. कोर्स जरूर चेकआउट करना अगर अभी तक आपने नहीं किया. इट विल बी ट्रेमेंडसली हेल्पफुल. और भी कोर्सेज में वहां पर अलग अलग एरियाज के अपलोड करता रहूंगा. बट कैसा लगा ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ. Aryan Baid Official, travel with AB, YouTube and Instagram respectively. Please check and please follow over there also. आपके सपोर्ट का हमेशा इंतजार रहता है, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स का तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. ऑल द वेरी बेस्ट.